लगभग मैं 1 साल से वेस्टेज मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरी वेस्टेज फर्स्ट कंपनी नहीं थी जिसको मैं ज्वाइन किया। मेरी फर्स्ट कंपनी जिसका मैं प्लान देखा था वो था क्यूनेट, जैसा आप थंबनेल देख के आए हो। लेकिन दोस्तों क्या रीज़न था कि मैंने क्यूनेट ज्वाइन नहीं किया। एंड आई वॉज अबाउट टू ज्वाइन, मैं ज्वाइन करने ही वाला था, लेकिन एक लाइन जो उन्होंने गलती की थी जिसकी वजह से मैंने क्यूनेट को ज्वाइन नहीं किया। ये वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो या डायरेक्ट सेलिंग करते हो या करने वाले हो तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना ही चाहिए दोस्तों। बहुत बड़ी लर्निंग इसके पीछे आपकी छुपी है, आपके बिजनेस के लिए भी और लाइफ के लिए भी। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि मेरा हर वीडियो आपके बिजनेस को ग्रो करने में 110% हेल्प करेगा। मेरे बारे में बता दोस्तों, मेरा नाम शोभित पुरवार है और मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट और प्राउड डिजिटल नेटवर्कर हूँ। और दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको, मैं क्यूनेट ज्वाइन करने ही वाला था। लगभग मैं आपको बता दूं, मैं जब फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा जॉब का फर्स्ट ईयर रहता नहीं है, जब मैं ज्वाइन किया ही था जॉब, 8 से 9 महीने हो गए थे मुझे फर्स्ट एक स्टार्टअप कंपनी में काम करते हुए। और लेकिन दोस्तों मेरा बचपन से, मतलब कॉलेज लाइफ से ही चल रहा था कि भाई बिजनेस करना है ना। इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग करियर स्टार्ट किया, करियर को सिलेक्ट किया था और मैं एज ए डिजिटल मार्केटर ही उस कंपनी में काम कर रहा था। और मेरा हमेशा मैं एक्सप्लोरेशन जोन में रहता था, भाई बिजनेस कौन सा अच्छा है, क्या है, करूँ तो, है ना। साथ में दोस्तों बता दूँ, 8-9 महीने हो गए तो मैं जॉब करते हुए, और फेसबुक पे तो रहता ही था मैं। और मेरे एक सीनियर मैम ने मुझे फेसबुक से अप्रोच किया, हाय हेलो किया उन्होंने, हाय शोभित कैसे हो। लगभग मुझसे 3 से 4 साल सीनियर थे और मेरी हल्की फुल्की बात हुई, मैं उनको जानता भी था। हम लोग कुछ इवेंट्स होते थे, क्योंकि ब्रांच एक ही थी हमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो एक ही इवेंट में हम लोग मिल चुके थे, तो वो जानते थे बस। फेसबुक से फिर हमने व्हाट्सएप नंबर एक दूसरे को एक्सचेंज किया। और उसके बाद दोस्तों बता दूँ, हमने हल्की फुल्की बात की, आइस ब्रेकिंग की। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की, शोभित कहाँ रहते हो, मुंबई में कैसी चल रही है जॉब, डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हो। बहुत प्रॉपर तरीके से मैम ने मुझसे बात की और मैंने भी बात की, ऐसा नहीं है, मैंने भी प्रॉपर तरीके से उनसे बात की थी। मैंने भी पूछा कि मैम आप, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी मैम, बैंगलोर में। बात हुई हल्की फुल्की। दूसरे दिन उन्होंने फिर से कॉल किया मुझे और पूछा कि शोभित क्या कर रहे हो और कैसी चल रही है जॉब, और पूछा मुझसे शोभित तुम पार्ट टाइम में क्या करते हो, मतलब खाली टाइम जॉब के बाद क्या करते हो। मैंने बोला मैम कुछ नहीं, बस डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को ग्रूमिंग करता हूँ, है ना। मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता ही हूँ। और जब मैंने उनसे पूछा कि मैम आप क्या करते हो पार्ट टाइम में, दोस्तों का बहुत प्यारा जवाब आया, शोभित मैं एक बहुत बड़े बिजनेस से ज्वाइन हूँ, मैं बहुत बड़े लोगों के साथ ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मेरे दिमाग में घंटी पहुँची, क्योंकि भाई बिजनेस पहले से ही करना था, बचपन से हम लोग बिजनेस के बारे में सर्च कर रहे, तो क्यों ना घंटी बजे। तो मैंने उनसे पूछा मैम कि कौन सा बिजनेस है बताइए तो। और उन्होंने बोला शोभित मैं अभी बाहर हूँ, मूवी देखने आई हूँ, तुमको मैं अगले हफ्ते बताऊँगी। और दोस्तों बस ऐसी बात हुई। उसके बाद उनका लगभग 5 से 6 दिन बाद कॉल आया और उन्होंने बोला शोभित तुम कहाँ हो। मैंने बोला मैं मुंबई में हूँ। शोभित जो बिज़नेस की मैं बात कर रही थी, कल आपका इंटरव्यू हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैंने बोला बिल्कुल मैम इंटरेस्टेड तो हूँ, मैं भरा बैठा हूँ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि शोभित तुमको कल शाम को तुम्हारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू का लोकेशन आपको हम लोग टाइम पे बताएंगे, आसपास ही तुम्हारे पीजी के आसपास ही रहेगा, डोंट वरी। मैं बोला ठीक है मैम, लेकिन मैम कौन सी कंपनी इंटरव्यू है, कौन सी जॉब प्रोफाइल रहेगी मेरी, कौन सा टाइप का बिजनेस है बताइए तो। मैम ने बोला कोई दिक्कत नहीं शोभित, बहुत बढ़िया बिजनेस है, तू देख तेरे को बहुत अच्छा लगेगा, तेरी प्रोफाइल से मैच है। यस, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी थी, तेरे प्रोफाइल से मैच ही होता है एक करियर। मतलब बढ़िया यार, क्यों नहीं देखूँ। और अगले दिन दोस्तों 6 बजे का टाइम मुझे दिया गया। और आपको स्ट्रेंज लगेगी बात, उन्होंने मुझे बताया इंटरव्यू के लिए और मुझे बुलाया अंधेरी मेट्रो के नीचे। मैं अंधेरी मेट्रो के नीचे उनसे मिला। मैम तो नहीं आई थी, लेकिन मैम के कोई टीम मेंबर आए थे और अंधेरी मेट्रो के नीचे मिला मैं उनसे। साथ में दोस्तों हम लोग चले गए वहाँ पे अपना अंधेरी के सीसीडी। स्ट्रेंज लग रहा है ना, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ फॉर्मल पहनकर, मैं सीसीडी में जाके बैठा हूँ। और इंटरव्यू के बाद उन्होंने पूछा कि शोभित क्या करते हो, तुम्हारे ड्रीम्स क्या है। बहुत अच्छी चीज़ लगी दोस्तों, ड्रीम्स उन्होंने मुझसे पूछे। फर्स्ट टाइम किसी ने मुझसे ड्रीम्स पूछे थे, और यही तो एक नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान है कि हम लोग ड्रीम्स हमेशा पूछते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छे से ड्रीम्स पूछा मुझसे। मैंने बताया सर ये है वो है, और उन्होंने बताया शोभित तुम बहुत हार्ड वर्क करो। और उन्होंने मुझे फिर प्लान दिखाना स्टार्ट किया। यस, उन्होंने प्लान दिखाना स्टार्ट किया। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताया, रॉबर्ट कियोसाकी का EBSI वाला। और उन्होंने बताया देखो शोभित हमारे पास टाइम कितना कम है और क्यों आजकल एंटरप्रेन्योरशिप इतना बूम पे है। दोस्तों कुछ चीज़ थी जो मुझे चुभ रही थी। पहली चीज़, इंटरव्यू कभी CCD पे नहीं होता है।
ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़, जब वो बात कर रहे थे दोस्तों, उनकी बात बात में ऐसा लग रहा था कि वो जॉब को ज़्यादा महत्व नहीं देते। जैसे मैं बता रहा था, मैंने बोला भी नहीं कि मैं जॉब से एकदम फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि शोभित तुम क्या जॉब कर रहे हो, कैसा रहेगा आने वाले समय के बाद तुम फ्री हो जाओ। इसको दोस्तों बोलते हैं कि बिना नीड के नीड दिखाना कि आपको इसकी नीड है। चाहे तो वो बोल सकते थे एक्स्ट्रा इनकम के, लेकिन उन्होंने खुद बोला शोभित तुम जॉब छोड़ सकते हो। मैं तो जॉब पे ओके था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी भूल की। किसी के वर्क को कभी बोलना नहीं चाहिए कि तुम छोटा कर रहे हो या तुम छोड़ भी सकते हो। ये दूसरी चीज़ दोस्तों लगी। तीसरी चीज़ दोस्तों ये थी, जब उनसे बात हुई मेरी, मुझे तो दोस्तों बिजनेस ज्वाइन करना था लगभग में, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे पास कोई बिजनेस था ही नहीं अल्टरनेट, मुझे बिजनेस से ज्वाइन करना था जैसे तौर पे। जब उन्होंने शोभित बोला देखो शोभित ये बिजनेस तुम अलग अलग मोड से स्टार्ट कर सकते हो, 5 लाख 4 लाख 3 लाख 1 लाख, तो मैंने बोला सर मेरे पास तो 50,000 भी नहीं है, 1 लाख 2 लाख की बात अलग है। तो उन्होंने बोला शोभित वापस मेरे ड्रीम के ऊपर उन्होंने फोकस किया, मेरा ड्रीम बिल्ड किया। देखो शोभित तुम कोई स्टार्टअप खोलेंगे तो 10 से 12 लाख लगेगा, फंडिंग के लिए जाना पड़ेगा, यहाँ 1 लाख में हो जाएगा तुम्हारा काम। बोला ठीक है ओके यार कर लेंगे, बात तो सही कह रहे सर। अगले दिन मैंने बोला सर को, सर मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे के पहले आपको 1 लाख रुपए आपके गूगल पे या आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। हमारा मैंने कुछ डिटेल्स ले लिया था उनसे, डिटेल्स तक एक्सचेंज हो गई थी दोस्तों, यहाँ तक बात पहुँच गई थी। लेकिन दोस्तों जाते वक्त कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली थी हमने, जाते वक्त मैंने सर से पूछा सर ये बिजनेस में करना क्या पड़ेगा। दोस्तों उनका जवाब क्या था बताया आपको, करना ये था शोभित अभी तो तुमको कुछ नहीं करना है, जो करूंगा मैं करूंगा, तुम क्या करना है, तुमको एक 300-400 लोग की लिस्ट बनानी है, मुझे देनी है, अपन खुद उनसे मिलेंगे और ये बिजनेस को बताएंगे। दोस्तों ये सही तरीका नहीं है। मान लीजिए अगर कल जाके मैं सर को बोलता हूँ सर मेरे 300-400 लोग हैं और सर ने हाथ खड़े कर दिए, तो मेरा कहाँ जाऊंगा मैं तो मिला भी नहीं उनसे। साथ में जब और एक चीज़ थी दोस्तों, जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये बिजनेस में प्रोडक्ट क्या है, मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मुझे कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, उनका जवाब ये था शोभित तुम चिंता मत करो, तुम कल पेमेंट ट्रांसफर कर दो, तुमको बाद में पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट है। चौथी मिस्टेक दोस्तों, मैंने वही डिसाइड किया कि मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा। दोस्तों अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ये वीडियो को लग रहा होगा मैं क्यूनेट को ब्लेम कर रहा हूँ, नो, मैं कोई कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं वे ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग, वे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से लोग कर रहे हैं उसको ब्लेम कर रहा हूँ। सब कंपनी अच्छी है मेरे तौर पे, लेकिन जो उनका मेथड था, पहले इंटरव्यू बोल के मुझे बुलाना, साथ में बिना जॉब को बोलना कि तुम जॉब कर रहे हो तुमको छुड़वा देंगे जॉब, बिना सोचे समझे। तीसरा, कोई व्यक्ति तुमसे डिटेल्स पूछ रहा है तो नहीं बताना, है ना, एक बोलते ना कि एकदम वेग रखना हर चीज़ को। एजुकेशन सिस्टम 0, हम कर लेंगे तुम चिंता मत करो, ऐसा कैसे होता है, मुझे ये चीज़ भी ठीक नहीं लगी। एजुकेशन सिस्टम 0, भाई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप तो लर्निंग एजुकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता ना। तुम मोटिवेशन से मुझे कितना भी ले आओ, मैं 1 महीना काम करूंगा, 2 महीना काम करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा काम, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन ही 0 है। दोस्तों मैं आपको ई लर्निंग कहना चाहता हूँ कि आप किसी को लाते हो तो मोटिवेट कीजिए एक हद तक, लेकिन उसको एजुकेशन बताइए कि क्या एजुकेशन सिस्टम है। अब बात करते दोस्तों हमें वेस्टेज में कैसे आया। 1 साल बाद मुझे मेरे अपलाइन लोकेश गुप्ता सर ने खुद कॉल किया, शोभित तुम दिल्ली आ जाओ, बहुत अच्छा बिजनेस है। ओपन माइंडेड तो था मैं, है ना, मुझे कोई भी बुलाता तो मैं चले देता। मैं मुंबई से दिल्ली गया, होटल रूम पे उन्होंने पहले तो बहुत बड़े इवेंट में मुझे बैठाया, है ना, फैमिली रियूनियन फंक्शन विनिंग टीम का। यस, विनिंग टीम इज द बेस्ट एजुकेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जिससे मैं अभी एसोसिएटेड हूँ और वेस्टेज के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। और होटल रूम पे हम बैठे थे, बढ़िया रिलैक्स, मैं तो बढ़िया बरमुडे पे बैठा था। उन्होंने बढ़िया मुझे बिजनेस प्लान दिखाया, साथ में दोस्तों क्या क्या अच्छी चीज़ लगी। पहला, ड्रीम को उन्होंने बताया कि शोभित तुम्हारा ड्रीम क्या है पूछा। दूसरा, वेस्टेज के बारे में पूरा की पूरा उन्होंने बताया कि विजन क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, टर्नओवर कितना देती है, क्या होने वाला है, प्रोडक्ट क्या क्या है, तुमको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, सारी चीज़ पूछी। तीसरी, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने बताया शोभित तुम इंजीनियर हो, मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये एक एजुकेशन सिस्टम है विनिंग टीम, जो कि तुमको कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉस्पेक्टिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस किस तरीके से करते हैं बहुत अच्छे तरीके से बताएगा। कुछ उन्होंने टेस्टिमोनियल्स बताए, देखो शोभित ये कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ तुम्हारे से जॉब करने वाले लोग थे आईटी में, उन्होंने भी बहुत अच्छा बिजनेस को बिल्ड किया है। प्रॉपर प्रॉस्पेक्टिंग, क्रिस्टल क्लियर वे में उन्होंने बिजनेस बताया और मैं उनके साथ तुरंत ज्वाइन हुआ और आज लगभग 1 साल से उनके साथ ये बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा कुछ ये था, बस मैंने आपको बताया कि मैंने क्यूनेट ज्वाइन क्यों नहीं किया। कंपनी बुरी नहीं थी, वे ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग बुरा था।
तो ये आपके लिए लर्निंग मिलती है कि आप कभी भी प्रॉस्पेक्टिंग करते हो तो क्रिस्टल क्लियर रखिए बात को, कोई छुपाने वाली बात नहीं, प्राउड करिए कि आप क्या बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, राइट। दोस्तों आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा गिफ्ट रखा है ना। सबसे पहले दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को या कोई भी बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो या आप जॉब कर रहे हो और बिजनेस साइड इनकम कमाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया ई बुक रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके डाउनलोड कीजिए 7 अनएक्सपेक्टेड वे टू मेक एक्स्ट्रा इनकम। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही उसको डाउनलोड कीजिएगा, बहुत अच्छी ई बुक है। और साथ में दोस्तों ये वीडियो को आप अपनी टीम वालों के साथ, जो व्यक्ति को शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए, उनको एक अच्छी लर्निंग मिलेगी किस तरीके से प्रॉस्पेक्टिंग में गलती नहीं करना चाहिए, राइट। साथ में दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।